सब लोग जानते हैं इंडस्ट्री के जो भी हालात हैं सबको पता ही है। सो वैसा मुझे नहीं वो चीज़ें जहाँ मैं पहुँच सकती थी वहाँ नहीं पहुँच पाई, बिकॉज़ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता ही है जो भी होता है। सो फाइनली फिर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया काम करना, और आप सबको पता ही है कि उसके बाद मैं एक कार शॉप रन करती हूँ। सो मुझे लगा कि वैसे तरीके से काम करने से बेटर है कि मैं ये करूँ। मुझे ना बहुत सारी फ़िल्मों से निकाला गया, जो मैंने खुद फ़ोन पे सुना, चाहे वो हीरो है चाहे वो प्रोड्यूसर है, बोल रहे हैं कि भाई कोमल को रहने देते हैं इसमें से, बिकॉज़ वो कोऑपरेट नहीं करती। आई डोंट नो उन लोगों को किस तरह का कोऑपरेशन चाहिए था। सो वो जो एक मोमेंट था मुझे बहुत हर्ट किया, और मतलब कहते हैं ना एकदम से मेरा इंडस्ट्री से मन सा ही हट गया था उस इंसिडेंट के बाद। हाय, दिस इज़ कोमल ढिल्लो और आप सब मुझे देख रहे हैं नेशन स्पीड न्यूज़ चैनल पर। नेशन स्पीड न्यूज़ चैनल की सारी टीम को और सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मैम, आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत बड़ी बात होती है, तो हम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। कैसी रही आपकी जर्नी? मेरी जर्नी बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ मैंने बहुत सारी फ़िल्में की है, लाइक 50 से ज़्यादा मैंने फ़िल्म्स करी है, जिसमें भोजपुरी है, मराठी है, छत्तीसगढ़ी है, हरियाणवी है, हिंदी भी है, और मैंने स्टार प्लस का एक शो किया था पैनोरमा का 51, देन क्राइम पेट्रोल, सावधान, काफ़ी सारे मैंने काम किए हैं। बट मुझे लगता है जितनी अच्छी मैं एक्ट्रेस थी उस हिसाब से मुझे आगे प्रोग्रेस नहीं मिला, बिकॉज़ ऑफ आप सब लोग जानते हैं इंडस्ट्री के जो भी हालात हैं सबको पता ही है। सो वैसा मुझे नहीं वो चीज़ें जहाँ मैं पहुँच सकती थी वहाँ नहीं पहुँच पाई, बिकॉज़ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता ही है जो भी होता है। सो फाइनली फिर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया काम करना, और आप सबको पता ही है कि उसके बाद मैं एक कार शॉप रन करती हूँ। सो मुझे लगा कि वैसे तरीके से काम करने से बेटर है कि मैं ये करूँ। और मैम, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके इस इंडस्ट्री में ऐसा एक मोमेंट जो आप कभी भूल नहीं सकते। मुझे ना बहुत सारी फ़िल्मों से निकाला गया, जो मैंने खुद फ़ोन पे सुना, चाहे वो हीरो है चाहे वो प्रोड्यूसर है, बोल रहे हैं कि भाई कोमल को रहने देते हैं इसमें से, बिकॉज़ वो कोऑपरेट नहीं करती। आई डोंट नो उन लोगों को किस तरह का कोऑपरेशन चाहिए था। सो वो जो एक मोमेंट था मुझे बहुत हर्ट किया, और मतलब कहते हैं ना एकदम से मेरा इंडस्ट्री से मन सा ही हट गया था उस इंसिडेंट के बाद से। तो इस पे आप कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मुझे नाम नहीं लेना, बिकॉज़ मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती। अगर मुझे यही सब करना है तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। बहुत से एक्टर हैं जिनको मौका नहीं दिया जाता आई नो, टैलेंट होने के बाद भी। बहुत सारे मैंने खुद अपने आँखों के सामने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट उन्हें वो मुकाम नहीं मिलता, बिकॉज़ आजकल एक तो बहुत ग्रुप बन गया है सबका। देन अगर आप इसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी गर्लफ्रेंड है तो उन लोगों को ज़्यादा आगे किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें तो है, सबको पता ही है इसमें। नेपोटिज्म मानते हैं इंडस्ट्री में? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ओके मैम, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं हमारे दर्शक की, क्या जैसे है, कैसे रहेगा? जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने काम थोड़ा सा कम कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि मैंने बंद कर दिया है। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत जो अच्छे से मिलता है वो काम मैं करती रहती हूँ। सो अभी मैं एक कर रही हूँ, कैटलॉग शूट कर रही हूँ लहंगा, जिसे लहंगा चोली का। देन एक भोजपुरी फ़िल्म वापस से मैं काफ़ी साल बाद करने वाली हूँ। सो एक मराठी का मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, एक पंजाबी का चल रहा है। ये सारे मेरे अभी पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स। कुछ तथ्यों से ये भी पता चला है कि आपका एक फाउंडेशन है जिसके ज़रिए आप लोगों की हेल्प करते हैं। जी। तो उसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैंने एक फ़ाउंडेशन खोला है। एक्चुअली मैं तो पहले से ही, जो लोग मुझे जानते हैं वो उनको पता है, पहले से मुझे ये सारी चीज़ों का बहुत शौक़ है, और मैं जेन्युइनली उन लोगों को मदद करना चाहती हूँ जिनको ज़रूरत है। सो बट मैं अकेली तो नहीं कर पाऊँगी, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। सो इसीलिए ताकि हम सब मिलकर कुछ करें, इसलिए मैंने एक फ़ाउंडेशन खोला है जिसका नाम है सुख फाउंडेशन। तो उसमें बस हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें ज़रूरत है हम उनके काम आ पाएँ। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी हमारे फाउंडेशन से जुड़े, और मिलकर हम सब किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। मैम, आपकी ये स्टोरी जानने के बाद हम आपसे एक मैसेज चाहेंगे स्ट्रगलर के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं लेकिन उम्मीद खो बैठते हैं, उनके लिए एक मैसेज चाहेंगे हम।
देखो एक चीज़ तो है, आई नो कि ऐसा होता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब हम एक अच्छे एक्टर हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें वो मुकाम नहीं मिलता है। लेकिन उस चीज़ को लेकर अगर आप डिप्रेस हो जाओ ना, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक ही काम बाकी है। लाइक अगर मैं बोलूँ मैंने 50 फ़िल्में की है, मैंने वो स्टारडम देखा है, मैं बोलूँ कि मैंने इतना काम किया है और मैं ऐसे गाड़ी पे क्यों ये सब काम करूँ, ऐसा नहीं होता। सेल्फ़ रिस्पेक्ट पहले होती है। अगर आपको अच्छे से काम मिलता है आप करो, नहीं मिलता है तो बिल्कुल मत करो। अगर देखो ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर को हमें प्रोड्यूसर की ज़रूरत है या अच्छी फ़िल्म को अच्छे आर्टिस्ट की भी ज़रूरत है। तो कब तक वो लोग बस ऐसे ही काम चलाऊ लोग लेते रहेंगे, कभी तो अच्छे आर्टिस्ट की कदर होगी। सो अगर आपको अच्छे से काम मिलता है आप करिए, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, बहुत काम है दुनिया में। मैम आपके फेवरेट एक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, इस इंडस्ट्री से है इसलिए। हीरो या हीरोइन? कोई भी। देखो फेवरेट हीरोइन तो मैं अपनी खुद की खुद हूँ। कोई हीरोइन मेरी फेवरेट नहीं है। अगर हीरो की बात करें तो मुझे धर्मेंद्र जी बहुत पसंद है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो उनकी एक मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आया सावन झूम के, वो फ़िल्म मुझे बहुत पसंद। थैंक यू सो मच। समय निकाला। थैंक यू।